दोस्तों, माना कि कुछ करने के लिए हम यही सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई ना कोई गुण होना जरूरी है। उसी गुण को सीखने के लिए कभी हम अपनी मम्मी से सीखते हैं, कभी बाहर से सीखते हैं, पैसे खर्च करते हैं, कितना कुछ सीखते हैं, पैसे लगा लगा कर कुछ सीखना चाहते हैं, कोई गुण सीखना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं ताकि हम अच्छा कुछ कर सकें, अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर सकें। लेकिन आज मैं जो बताने वाली हूँ उसके लिए आपको कुछ नहीं सीखना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि आपको सक्सेस होने के लिए 0% टैलेंट की ज़रूरत है। कई लोग समझते हैं कि हमारे पास तो कोई स्किल नहीं है, हमारे पास तो कोई गुण नहीं है, हमें कुछ आता ही नहीं है, हम तो सफल हो ही नहीं सकते, हम तो पॉपुलर भी नहीं हो सकते, क्या करें हम। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रेखा यादव और आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल माई राइट्स एंड ब्लॉग्स पर। आज की वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा होगी कि आप सफल होने के लिए, आपको सक्सेस होने के लिए भैया 0%, जी हाँ 0% टैलेंट की जरूरत होती है। आपको कोई टैलेंट नहीं चाहिए, कोई आपको बड़ा बड़ा स्किल नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप सक्सेस हो सकते हैं। कैसे, चलिए मैं बताती हूँ। दोस्तों आपको पता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? आपको नहीं पता, मैं बताती हूँ। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपका समय। जी हाँ दोस्तों, परमात्मा ने सबको 24 घंटे दिए हैं और आपको भी 24 घंटे ही मिले, और आप में इन घंटों के अंदर से आप कितना ही समय आप बेकार की रील्स देखने में, चैटिंग करने में, मूवी देखने में, फिल्में देखने में, गाना सुनने में, गाने में कितना समय बेकार करते हैं भैया, सोच भी नहीं सकते। पड़े पड़े सोच रहे हैं, पड़े पड़े कुछ ना कुछ खा रहे हैं, कुछ ना कुछ चबा रहे हैं, लेकिन टाइम बेकार कर रहे हैं, उसकी कीमत नहीं जानते आप। देखिए, टाइम पर एक दूध वाला भी आ सकता है, टाइम पर एक अखबार वाला भी आ सकता है, टाइम पर एक पढ़ा लिखा भी आ सकता है, टाइम पर एक अनपढ़ गंवार भी आ सकता है। इस टाइम की कीमत जानिए कि टाइम के लिए कोई हमें टैलेंट की जरूरत नहीं होती। टाइम इतना कीमती है कि आप इसके अंदर कुछ स्किल सीख करके कुछ बन भी सकते हैं। तो टाइम की पंक्चुअलिटी को समझिए, अपने टाइम को अपने लिए यूज कीजिए। वो टाइम जो आधा घंटा आप किसी को दे रहे हैं, चैटिंग में लगा रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, उस घंटे के अंदर, उस टाइम के अंदर यदि आप कुछ गुण सीख रहे हैं और रेगुलर करते जा रहे हैं, रेगुलर वो काम सीख रहे हैं, रेगुलर सीख रहे हैं, तो आप 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर बहुत कुछ अपने लिए कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपने टाइम की कदर करेंगे और उस टाइम को सिर्फ अपने लिए ही यूज करेंगे। नंबर 2 पर मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज में ये होता है कि जब हम चलते हैं, गुस्से में हैं तो भी दूसरों को पता लगता है, जब हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तब भी दूसरों को पता लगता है। तो ये बॉडी लैंग्वेज क्या करती है? बॉडी लैंग्वेज दोस्तों ये करती है कि जब, हाँ देखिए, कुछ भी नहीं आता ना तो बॉडी लैंग्वेज तो आती है। कोई ज़बान हमें नहीं आती तो बॉडी लैंग्वेज तो आती है। जब हमें भूख लगती है तो हम, बच्चा कैसे मांगता है, छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता, वो बॉडी लैंग्वेज के जरिए बताता है, वो रो के बताता है। जब हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, किस तरह से बताता है। बॉडी लैंग्वेज का भी एक टैलेंट बन गया। नहीं जानते, जैसे कि आपको पता है कि चार्ली चैपलिन ने कभी भी नहीं बोला, इतना हिट हुआ, इतना पॉपुलर हुआ, लेकिन एक वर्ड उसके मुंह से नहीं निकला। अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही उसने सबको हंसाया और सारी दुनिया को दीवाना बनाया। जी हाँ दोस्तों, चार्ली चैपलिन को कौन नहीं जानता। इस तरह से कहते हैं ना कि हमें तो बोलना नहीं आता, भैया गूंगा व्यक्ति भी बहुत बड़े बड़े गुण रखता है। जो बोल नहीं सकते थे, वो एक कोई हेनरी नाम की मैडम थी, जिसने बहुत बड़ा काम किया था, बहुत बड़ी फेमस हुई थी, जिसका जिक्र अभी तक बुक्स के अंदर आता है, बच्चों की किताबों में, सिलेबस में उसका जिक्र आता है। जो गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी। जब वो इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने वर्ड्स को अपने साथ रखिए, अपना गट्स बनाइए। किस तरह से आप रोब में चलते हैं, किस तरह से आपने दुनिया के सामने अपने आप को डरा हुआ, सहमा हुआ और अनट्रेंड, या आपने कहते हैं ना कि बेवकूफ़ नहीं साबित करना कि मैं उल्लू का पट्ठा हूँ तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है जी, अपने आप को इस तरह से पेश करना है कि मेरे अंदर भी जान है और मैं कुछ कर सकता हूँ। सामने वाले को पता लगना चाहिए कि आपके अंदर भी कुछ बात है। तीसरे नंबर पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगी आपको, पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने लिए हमेशा ये कहते रहेंगे, मैंने तो कुछ आंदा नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी तो ये ट्रेन चली गई बाबा, अब क्या करूँगा, मेरा तो ये नुकसान हो गया बाबा, अब मैं क्या करूँगा, मेरा ये हो जाएगा, मुझे घाटा मिल जाएगा इस बिजनेस में, मेरी दुकान बंद होगी तो क्या करूँगा। इतना नेगेटिव सोचते हैं, अपने बारे में ही सोच लेते हैं इतना नेगेटिव। आपको पता है कि आपका बुरा सोचने के लिए आपके पड़ोसी भी हैं, आपका बुरा सोचने के लिए आपके रिश्तेदार भी हैं, आपका बुरा सोचने के लिए आपके दफ्तर के आसपास में, दफ्तर में जो है वो सब आपका बुरा ही चाहते हैं। तो यह चीज़ कम से कम आप अपने लिए तो सुधार सकते हैं, आप अपने लिए तो अच्छा बोल सकते हैं। इसके लिए कौन सा टैलेंट चाहिए?
जब आप परमात्मा के सामने अच्छा बोलेंगे, सबके लिए भला चाहेंगे, आप अपने लिए भला चाहेंगे, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड कहलाएगा। तो आप अपने लिए, इसके लिए बताइए आपको कौन से टैलेंट की ज़रूरत है? अपने लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, अपने लिए अच्छा सोचना, अपने लिए अच्छा बोलना, इसके लिए कौन सा टैलेंट चाहिए आपको? आप हमेशा जब पानी पीते हैं तब बोलते हैं रब्बा मेरे पास तो कुछ है नहीं, रब्बा मेरा क्या होगा, मैं तो उजड़ गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो घर हो गया, मेरा तो प्लाट बिक गया, नौकरी छूट गई, मैं क्या करूँगा, और फिर वो पानी पी लेते हैं। वो सारी नेगेटिविटी आपके अंदर चली जाती है। जब हमने कहीं देखा होगा, कभी भी किसी को भी कोई जल देते थे, पंडित लोग जल दिया करते थे किसी को ठीक करने के लिए, तो उसके अंदर कोई परमात्मा का नाम फूंक के देते थे, परमात्मा का नाम जप करके उसको मंत्र डाल करके दिया जाता था, ताकि वो इंसान के अंदर पॉजिटिव एनर्जी चली जाए और वो ठीक हो जाए। और जब हम लोग पानी पीते हैं, हम अपनी सारी बुराइयां बोलते हैं, पहले हाथ में गिलास में पानी पकड़ के, और पहले सारी बुराइयां बोल देंगे, गलत बातें बोल देंगे, नेगेटिव बातें बोल देंगे, फिर वो पानी को पी लेंगे, तो हमारे अंदर सारी नेगेटिविटी चली जाती है। इसलिए आपने कभी भी पानी पीना तो बुरा बोल करके पानी नहीं पीना, अपने आप के लिए अच्छा बोलना है। अच्छा हो रहा है, मेरा मकान बन रहा है, मेरी नौकरी लग रही है, मैं अच्छा हूँ, मैं खुश हूँ, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ये सोच सोच करके, ये बोल बोल करके आपने अपना अच्छा कर लेना है। महात्मा लोग कहते हैं कि जो सोचोगे, जैसा करोगे, वैसा ही होने लग जाएगा। किसी का भला करोगे, आपके साथ भला होगा, किसी का बुरा करोगे, आपके साथ बुरा होने लग जाएगा। थोड़ा समय डाल करके, थोड़ा समय व्यतीत होने के बाद आपके साथ वैसा ही होगा जैसा आपने दूसरों के साथ किया है। तो आप भला कीजिए, आपके साथ भला होगा, और अच्छा सोचिए अपने लिए। चौथी बात आती है दोस्तों, अपने लिए तैयारी हमेशा रखिए। तैयारी करने के लिए बताइए आपको कौन सा टैलेंट चाहिए? आपने किसी चीज़ की तैयारी कर रखी है, करनी है, नौकरी की तैयारी करनी है, किसी कोर्स को सीखने की तैयारी करनी है, किसी लैंग्वेज को सीखने की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी कोर्स को सीखने की तैयारी कर रहे हैं, कोई स्किल आप सीखना चाहते हैं, स्टिचिंग का है, पार्लर का है, लकड़ी का काम सीखना है, आपने कोई और काम सीखना, तो बताइए अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस तैयारी के अंदर कौन सा टैलेंट चाहिए आपको? तैयारी करोगे तो एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे, सफलता को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन आपने शोर नहीं मचाना कि मैं तो तैयारी करता पिया जी, मैं तो इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं तो ये बन जाऊंगा, मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो कोठी बना लूंगा, असि वड्डी कार लेनी है, असि वड्डा घर बनाना है। लोगों ने फिर बाद में ताने मार मार के मार देना आपको। आपने काम ऐसे करना है कि काम का पता ना लगे किसी को आपने किया क्या है, लेकिन सफलता सबको पता लगे। जब आप काम चुप करके करते हो तो आपकी सफलता ही शोर मचा देगी, सबको बता देगी कि आपने किया क्या है। तो आपने अपनी तैयारी जोरों शोरों पे रखनी है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस फुल रखना है, अपनी प्रिपरेशन को तैयारी को करते ही रहना है, टाइम पंक्चुअलिटी को यूज़ करना है, क्योंकि आपने अपने टाइम की कीमत को समझना है। अपना कीमती टाइम दूसरों को नहीं देना है, रील्स में बेकार नहीं करना है। तो ये आज की 5-6 बहुत कीमती बातें हैं, अगर आपको समझ आई है तो। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग बेकार में ही चैटिंग करते रहते हैं, बेकार की बातों में लगे रहते हैं। महिलाएं बाहर खड़ी होकर 4-4 जने एक दूसरे के घर की बुराइयां करते रहते हैं। उसमें क्या मिल रहा है भैया आपको? अपने घर का काम खराब कर रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो, अपने पति से नाराजगी ले रहे हो, क्या फ़ायदा? अपने घर में रहो और कुछ सीखने की कोशिश करते रहो। आपकी मेहनत कर रहे हो, आप सुनेगा, कोई अच्छा काम कर रहे हो, कभी ना कभी तो सुनेगा। इस उम्मीद को कायम रखो, इस पॉजिटिव एटीट्यूड को कायम रखो। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी शॉर्ट वीडियो सुबह 11 बजे, लॉन्ग वीडियो शाम को 6 बजे आपको मिल जाया करेगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मेरा चैनल नया है और मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।